भारत नाम नेहाद जमहूरियत के लबादे में छुपी एक दहशतगर्द रियासत है जो जबर, जुल्म और इंसानी हुकूक की पामालियों पर कायम है। मार्च और अप्रैल 2025 के वाक़यात ने भारत के भयानक चेहरे को मज़ीद बेनकाब कर दिया है। भारत के तूलो अर्ज़ में रियासती जुल्म के खिलाफ एहतजाजी तहरीकों ने यह वाज़ेह कर दिया है कि भारत का जमहूरी ड्रामा सिर्फ एक धोखा है जिसके पीछे इंसानियत का खून पीने वाली एक सफाक आमरीत छुपी बैठी है। शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर में भारतीय हुकूमत मुकामी कबाइल को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर रही है। घरों को गैर कानूनी करार देकर मिसमार किया जा रहा है, बस्तियों को नजर आतिश किया जा रहा है और एहतजाज करने वालों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। इंटरनेट, मीडिया और दीगर मवासलाती ज़राए पर कदगनें आयद कर दी गई हैं ताकि इन मजलूमों की आवाज़ दुनिया तक ना पहुँच सके। मणिपुर ही नहीं बल्कि भारत की दीगर रियासतों में भी भारतीय हुकूमत के जुल्म जबर के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। नागालैंड, आसाम और झारखंड में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। नागा कौम अपनी खुद मुख्तारी के मुतालबे पर डटी हुई है। आसाम में बूडो कौम बेतार हो चुकी है, जबकि झारखंड के आदिवासी अपनी ज़मीनों पर कब्जे और सकाफती इस्तेहसाल के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इन तमाम रियासतों में भारत से आज़ादी की तहरीकें हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ रही हैं। भारत इन तमाम तहरीकों को बगावत या दहशतगर्दी करार देकर इन्हें फौजी ताकत के बलबूते पर कुचलने की नाकाम कोशिश कर रहा है, मगर वो इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहा है कि ये तहरीकें भारतीय मजालिम के खिलाफ एक फितरी रद्द-ए-अमल हैं। भारत में रियासती मशीनरी मुकम्मल तौर पर हिंदुत्व दहशतगर्दों के मफादात के ताबे हो चुकी है। मुसलमानों, दलितों, ईसाइयों, आदिवासियों, सिखों और कबायली अक़वाम को दूसरे दर्जे के शहरी समझा जाता है। उनकी ज़बान, लिबास, इबादत, सकाफ़त और शनाख्त पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। जब वो एहतजाज करते हैं तो उन्हें गद्दार, मुल्क दुश्मन या इंतहा पसंद कहकर जेलों में डाल दिया जाता है या कत्ल कर दिया जाता है। भारतीय मीडिया मोदी हुकूमत के हाथों यरगमाल बन चुका है, जबकि अदलिया भी मजलूमों को इंसाफ देने की बजाय हिंदुत्व के गुंडों को तहफ़्फ़ुज़ देती नजर आती है। भारत के तूलो अर्ज़ में जारी हालिया मुज़ाहरे महज एहतजाज नहीं बल्कि मजलूम अक़वाम की बेदारी और अपने हुकूक की बाजियाबी की तहरीक का हिस्सा है। ये भारत की इस पॉलिसी के खिलाफ बगावत है जो एक कौम, एक ज़ुबान, एक मज़हब के नारे की आड़ में अक़लियतों को ख़त्म करने पर तुली है। हालिया वक्फ तरमीमी बिल दरअसल भारतीय और कश्मीरी मुसलमानों की मजहबी, आइनी और तारीख़ी शनाख्त पर मुनज़्ज़म हमला है, जिसके ज़रिए भारतीय हुकूमत ने लाखों एकड़ वक्फ इमलाक पर कब्ज़े का रास्ता हमवार करते हुए वक्फ बोर्ड के इख्तियारात महदूद कर दिए हैं और मुसलमानों की इन इमलाक को हथियाने की राह खोली गई है, जिससे मुसलमानों की इबादतगाहें, मदारस और फलाही इदारे बुरी तरह मुतासिर होंगे। मोदी हुकूमत ताकत के ज़ोम में एक मखसूस नज़रिए और मफाद के तहत अक़लियतों और मज़लूम अक़वाम को ताकत के ज़ोर पर खामोश करवाने की कोशिश कर रही है, मगर आज की तहरीकें ये पैगाम दे रही हैं कि ये मज़लूम अब खामोश नहीं रहेंगे। इनकी जद्दोजहद भारत के सियासी नक्शे को बदल कर रख देगी। वो दिन दूर नहीं जब आज़ादी की ये तहरीकें भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगी और ये सब कुछ भारत की अपनी पॉलिसियों और नाइंसाफ़ियों का नतीजा होगा। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।